जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए जो है ना स्पेशल सर के द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर, इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। और इसके पहले 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है, बताइए। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 दूरी की है। किसकी है, तो दूरी की है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की क्या है, इकाई है। नेक्स्ट है ये करा कि वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है, बताइए क्या है। करा कि वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ना वो कौन सा बल है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अब केंद्रीय बल है। क्या है, तो अब केंद्रीय बल है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे क्या है, तो कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में जो है ना व्यक्त किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, प्रतिशत में जो है ना व्यक्त करते हैं। तो याद रखिए कि अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में क्या है, तो व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, बहुत ज़्यादा क्या है, तो बढ़ जाती है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो याद रखें ना कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की क्या है, दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, तो इकाई है, और सूची 2 में क्या है, तो भौतिक राशियाँ हैं। कौन सा इकाई का भौतिक राशि क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला इसमें क्या है, तो पहला इसमें क्या है, तो पहला क्यूसिक इकाई जो है ना कौन सा भौतिक राशि का, बताइए। क्यूसेक जो इकाई है किस भौतिक राशि का है, बताइए। तो क्यूसेक किसका है, तो द्रव की प्रवाह की इकाई क्या है, तो क्यूसेक है। द्रव की प्रवाह की इकाई क्या है, तो क्यूसेक है। बाइट किसकी, बताइए। बाइट जो है ना किसकी है, तो कंप्यूटर की है। किसकी है, कंप्यूटर की है। ठीक है, और रिएक्टर किसका है, बताइए। रिएक्टर जो है ना किसका है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाना से मापते हैं। और बार किसका है, तो बार जो है ना दाब का है। किसका है, तो दाब का है। ठीक है, तो दाब मापा जाता है बार से। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समान ताप पर दो जो है ना बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी, संवेग जो है ना संरक्षित रहता है। तो समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है, संवेग जो है ना संरक्षित रहता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा क्या है उत्पन्न नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, बताइए। कौन सा प्रभाव है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, संकुचन प्रभाव है। क्या है, तो संकुचन प्रभाव है। तो याद रखें कि संकुचन प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। और संकुचन का मतलब क्या है, संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इसका मूल अर्थ किसी चीज़ को छोटा या सिकुड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु का से बना होता है, बताइए। कह रहा है कि नाइक्रोम जो है ना निम्न में से किस मिश्र धातु से बना है, बताइए। नाइक्रोम जो है किस मिश्र धातु से बना होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, निकेल क्रोमियम मैग्नीज और क्या है, लोहा से बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नाइक्रोम जो है निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है। तो निकेल क्रोमियम मैग्नीज और लोहा से बना होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की जो है ना पहचान करें, बताइए इसमें कौन है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है, तो बर्फ है।
तो बर्फ जैसे अधातु की ऊष्मा की क्या है, बर्फ जैसे अधातु की ऊष्मा चालकता दिए गए विकल्पों में से क्या है, उच्च होती है। ठीक है, तो बर्फ का क्या होता है, उच्च होता है, हालांकि यह हीरे की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो याद रखिए ना कि बर्फ जैसे धातु की ऊष्मा चालकता दिए गए विकल्पों में से क्या है, उच्च होती है, लेकिन हालांकि हीरे की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लेकिन हीरे यहाँ पे तो है नहीं। और याद रखिए कि उच्च चालकता पदार्थ का वह गुण जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है या नहीं। ऊष्मा चालकता को जो है लैम्डा या के से क्या करते हैं, निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लेड क्लोराइड जो है निर्मित होता है। क्या होता है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के क्या है, अनुकूल है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, लकड़ी है। क्या है, तो लकड़ी है। ठीक है, तो लकड़ी जो है नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है, और लकड़ी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेड़ों को फिर से उगाया जा सकता है, जिसमें लकड़ी की आपूर्ति समय के साथ नवीनीकृत होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एथेन है। क्या है, तो एथेन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिरका में मुख्य रूप से जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एस्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, एस्टिक अम्ल है। तो सिरका में जो है ना मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एस्टिक एसिड की मात्रा समानता कितना होता है, तो 5% से 2% तक होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि माही, कंचन और RCB 911 संकर जो है ना किसकी किस्म है। कह रहा है कि माही, कंचन और RCM 911 जो संकर किस्म है किसका है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजरा। और किसका है, तो मक्का का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, चार ऑप्शन को पढ़ करके बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है गेरुई गेहूँ में पाया जाने वाला रोग होता है। गेरुई जो है ना, गेरुई गेहूँ में पाया जाने वाला रोग होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आलू में पाया जाने वाला रोग बोलेगा तो अली ब्लास्ट है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी क्या है, सही है। खैरा जो रोग होता है धान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और जौ में पाया जाने वाला रोग बोलेगा तो फॉल्स स्मट है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि जौ में पाया जाने वाला रोग बोलेगा तो फॉल्स स्मट नहीं, या जो रोग है ना धान में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, या धान में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, जौ में पाया जाने वाला रोग बोलेगा तो क्या होता है, लूज स्मट होता है। क्या बोलते हैं, लूज स्मट होता है, इसको कवर्ड स्मट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ए, बी और सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से क्या उत्पन्न होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से क्या उत्पन्न होता है, बताइए कौन सा रोग है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइफाइड है। क्या है, तो टाइफाइड है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, तो पादप हार्मोन है। सूची 2 में क्या है, तो कार्य है। कौन सा पादप हार्मोन का जो कार्य है ना वो क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला पादप हार्मोन क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो कार्य है ना क्या है, बताइए। ऑक्सिन का जो कार्य है वो क्या है, तो ऑक्सीजन का जो कार्य है क्या है, तो शीघ्र जो है ना शीर्ष निष्क्रियता है। क्या है, तो शीर्ष जो है निष्क्रियता है। और जिब्रेलिन का कार्य क्या है, जिब्रेलिन का जो कार्य है क्या है, तो इसका जो कार्य है कोशिका वृद्धि है। क्या है, कोशिका वृद्धि है। और साइटोकाइनिन का जो कार्य है, साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, तो कोशिका जो है विभाजन है। और एबेसिक एसिड का कार्य क्या है, तो वृद्धि क्या है, अवरोधक है। तो ऑक्सीन का बोलेगा तो शीर्ष निष्क्रियता, जिब्रेलिन का बोलेगा तो कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन का बोलेगा तो कोशिका विभाजन, और एबेसिक एसिड बोलेगा तो वृद्धि क्या होगा, अवरोधक होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संयोजी उत्तक नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चिकन पेशी नहीं है, लेकिन कंडरा है, उपस्थि है, लिगामेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है जंतु कोशिका झिल्ली के बारे में, पहला कह रहा है वे जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, क्या है गलत है। नेक्स्ट कह रहा है वे केवल फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, ये भी क्या है गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है ये केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी क्या है गलत है। और ये फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना डी नंबर क्या है बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ये फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा जो है ना शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, झारखंड है। कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। तो झारखंड जो है ना भारत का पहला राज्य है जो वकीलों के लिए क्या है, तो स्वास्थ्य बीमा जो है ना शुरू किया है। और जहाँ भी क्वेश्चन में अगर पहला अगर पूछे ना तो क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन ना हमेशा याद रखिए, एग्जाम में पूछने की जो है ना पूरी संभावना होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया, बताइए कौन सा देश में। कह रहा है कि हाल ही में जो है ना किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया, बताइए कौन सा देश में मनाया गया। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी, श्रीलंका में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, श्रीलंका में मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्वनाथ जो है ना कार्तिकेय बने। कौन बने, विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पर्वतारोहण के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के जो है ना भारतीय बने हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है कि इसमें जो है ना 3 सही है और क्या है एक गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के बारे में कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था, भोपाल में जो है ना, भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका विषय जो है ना स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को भाग लेते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ना मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाओं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जो है ना हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र का शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जो है ना हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र का शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, HDFC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम क्या है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, घाना है, त्रिनाद है, टोबैगो है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और क्या है नामीबिया है। तो कौन कौन देश है, घाना, त्रिनाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और क्या है क्या है तो नामीबिया है। मतलब घाना है और त्रिनाद टोबैगो है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील क्या है नामीबिया। ये जो है ना ये कितने देश है, तो 5 देश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बनाया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुल्गारिया बना है। कौन बना है, बुल्गारिया बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। देखिए क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑर्बिटल। क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। तो ब्रिटिश लेखिका जो है ना सामंथ हार्वे द्वारा लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल को बुकर पुरस्कार 2024 की जो है ना प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पूछा है, किसने जीता है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनोरा जीता है। कौन जीता है, अनोरा जीता है। ठीक है, तो 57वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में रोमांटिक जो है ना कॉमेडी फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है ना अवार्ड जीता है। कौन फिल्म है, अनोरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर प्रभात जो है ना ओझा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राइजिंग लायन नामक ऑपरेशन किस देश द्वारा जो है ना शुरू किया गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में राइजिंग लायन नामक ऑपरेशन किस देश के द्वारा किया गया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के द्वारा जो है ना किया गया था। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल और द्वारा ईरान पर जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लासेस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कन्याकुमारी में किया गया। कहाँ किया गया, कन्याकुमारी में किया गया है। तो कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है ना जारी की गई बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, नीति आयोग के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा MSME प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था बताइए। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, LV-M3 M4 के द्वारा इसको जो है ना मतलब लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं जो है ना वर्षगांठ मनाए बताइए। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना का 75वीं वर्षगांठ मनाया बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 जनवरी 1950 को मनाया। तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ जो है ना डायमंड जुबली मनाया। नेक्स्ट है 17वें पेरिस ओलंपिक को पदक तालिका में भारत को कौन सा पद स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है। 17वें पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 18वां जो है ना स्थान प्राप्त हुआ है। तो 17वीं पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत जो है ना 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य जो है ना पदक जीता। इसमें भारत का स्थान कितना रहा, 18वां स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आइए 38 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टीम खो खो विश्व कप 2025 का उपविजेता रही बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीम खो खो विश्व कप 2025 का विजेता रहा है बताइए, कौन सा टीम रहा है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हो, नेपाल है। कौन सा टीम है, तो नेपाल है। ठीक है, और याद है कि खो खो विश्व कप 2025 में जो है नेपाल की टीम उपविजेता रही है। और खो खो विश्व कप 2025 का बोले संस्करण क्या था, पहला था आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें अगर विजेता पूछेगा तो कौन रहा, अपना भारत रहा। ठीक है, दोनों महिला और पुरुष में दोनों में क्या विजेता रहा, तो भारत रहा। और उपविजेता बोलेगा तो इसमें खो खो विश्व में कौन रहा, तो नेपाल रहा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत सरकार ने नेट जीरो सदन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने नेट जीरो सदन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ष 2070 तक जो है ना मतलब संकल्प लिया है। तो भारत सरकार द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य वर्ष 2070 तक जो है रखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आरा नगर निगम है। कौन सा नगर निगम है, तो आरा नगर निगम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3 खिलाड़ी जो है ना शामिल हैं। ठीक है, तो फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में बिहार के 3 खिलाड़ी क्या है, तो शामिल हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है बताइए। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, ग्रेट चैनल है। क्या है, तो ग्रेट चैनल है।
तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच क्या है, तो ग्रेट चैनल है, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो क्या इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है ना 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो पहले इसका नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। नेक्स्ट है ये करा कि किस पर्वत श्रेणी, करा किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जो है ना जोबट बिल हिल कहते हैं, बताइए। करा किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जो है ना जोबट हिल कहते हैं, किसको कहते हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विंध्यन पर्वत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विंध्यन पर्वत को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में जो है ना प्रवेश करती है, बताइए। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिपकिला दर्रा है। क्या है, तो सिपकिला दर्रा है। तो सतलुज नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में क्या है, तो प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है ना होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है, किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है ना होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ज्वारीय वनस्पति है। क्या है, तो ज्वारीय वनस्पति है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्सियन युगीन कोयले के क्या उत्पादन के क्या है, प्रसिद्ध है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्सरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, बताइए कौन है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माकूम है। क्या है, तो माकूम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था, बताइए किसका हुआ था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माल्को का हुआ था। किसका हुआ था, माल्को का हुआ था। तो माल्को की स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में इटली के जो है ना सहयोग से हुआ था। और माल्को को बॉक्साइट की प्राप्ति जवादी एवं सेवराई की पहाड़ियों से होती है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, किसको, बताइए। देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है माना जाता है, किसको मानते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखापट्टनम को मानते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दादरा नगर क्या है, तो हवेली है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ना कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है कि कौन सी, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भील है। कौन सा जनजाति है, तो भील है। नेक्स्ट है कि सबसे कम घनत्व वाला जो है ना ग्रह कौन सा है, बताइए। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि है। कौन सा है, शनि है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर जो है ना गुजरती है, बताइए। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रेट बैरियर जो है ना झील से गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट बैरियर झील से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन है, बताइए किसका है। अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन जो है ना किसका है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मिस्र का है। किसका है, तो मिस्र का है। नेक्स्ट है करके भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, संसद में। किसमें, तो संसद में। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में सन्निहित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है ना किसने दिया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रशासनिक आयोग ने दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, बताइए। प्रथम जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, बताइए। इस ऑप्शन को देखिए कि कौन सा जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीबी गिरी थे। कौन थे, बीबी गिरी थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। सही कथन को बताना, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य जो है ना अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। प्रत्येक विधायक का वोट जो है मूल जो है ना वोट का जो मूल्य होता है अलग अलग राज्यों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा में सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट से मूल्य से अधिक होता है। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है।
तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। केवल एक क्या है बिल्कुल सही है, बाकी दो क्या है तो गलत है। और याद रखिए ना कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके तथा प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरणों से गुजरता है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरणों से गुजरता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 चरणों से जो है ना गुजरता है। नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई बताइए। सूचना के अधिकार की शुरुआत जो है ना सर्वप्रथम किस राज्य से हुई है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, राजस्थान से। कहाँ से हुआ है, राजस्थान से। तो सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, राजस्थान से हुई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के जो है ना अंग है बताइए। ग्राम पंचायत के जो अंग है ना वो कौन है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से क्या है, सभी है। ग्राम सभा भी है, मुखिया भी और क्या है, दलपति भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि ग्राम सभा, मुखिया एवं दलपति ये सभी क्या है, ग्राम पंचायत के जो है ना अंग है। और ग्राम पंचायत के जो है ना प्रमुख कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा होता है, मुखिया होता है, ग्राम रक्षा दल या दलपति होता है, क्या होता है, ग्राम कचहरी होता है। चलिए आगे देख रहा है कि झारखंड राज्य का गठन जो है ना किस तिथि को हुआ था। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का जो है ना गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ना कौन है बताइए। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है कौन है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, न्यायपालिका है। क्या है, तो न्यायपालिका है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का जो है ना प्रमुख है बताइए। कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का जो है ना प्रमुख है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, भारत का जो है ना राष्ट्रपति है। कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना भारतीय गणतंत्र क्या है, तो प्रमुख है। और भारत जो है ना एक ऐसा गणतंत्र राज है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक है, अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रयोजन आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से जो है ना मतलब किसे व्यक्तिगत आय से जो है ना पढ़ाना चाहिए बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोजन आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आय से जो है ना पढ़ाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। तो 64 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो देखिए पहला कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोजन आय के प्राप्त करने के बारे में कह रहा कर अदायगी को बिल्कुल सही है, और गैर कर अदायगी को भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि व्यक्तिगत व्यय जो होता है ना, व्यक्तिगत व्यय योग और आय का वह अधिकतम आय है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार किसी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय एवं उपयोग पर बिना अपनी संपत्तियों में कमी लगाए हुए ऋण देयता में वृद्धि के लिए क्या है, व्यय कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होता है बताइए। कह रहा है कि बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक जो है ऋण देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण जो है ना कब किया गया था बताइए। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण जो है ना कब किया गया था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बुल एंड वियर शब्दावली का जो संबंध है ना किससे है बताइए। बुल एंड वियर शब्दावली का जो संबंध है किससे है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टॉक मार्केट से। किससे, तो स्टॉक जो है ना मार्केट से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का जो अर्थ होता है ना क्या है बताइए। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का जो अर्थ है वो क्या है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रीड टाइम क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्या होगा, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में जो है ना आम बात है। ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में जो है ना आम बात है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। ठीक है, तो ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री एकाधिकार स्थिति में जो है ना आम बात है। नेक्स्ट है कि क्रय क्षमता की तुलना परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं। ट्रिपल पी बोलते हैं। पीपीपी मतलब मॉडल। क्रय क्षमता की क्या है, तुलना है। मतलब परचेजिंग पावर क्या है, पैरिटी के आधार पर जो भारत का जो स्थान है ना वो क्या है बताइए।
अगर कहीं कहीं अगर इकोनॉमिक्स में अगर पीपीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी होगा, उसका हिंदी बोलेगा क्रय क्षमता की तुलना होगा। तो बोल रहा है क्रय क्षमता की तुलना परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान क्या होगा। तो 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, तीसरा होगा, क्या होगा, तो तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख जो है ना किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, बताइए किसमें किया गया है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विजयालय है। कौन है, विजयालय है। नेक्स्ट सही कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे, बताइए कबीर जो थे ना किसके शिष्य थे। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामानंद के थे। किसके थे, रामानंद के थे। नेक्स्ट सही कह रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने क्या किया, उलेमा को लोगों ने विरोध किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लिन लिथुगो था। कौन था, लिन लिथुगो था। तो जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिन लिथुगो था। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था 1936 से कितना था, 1943 तक था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, किसने किया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में क्या किया था, समाप्त किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को जो है ना बम फेंका था, बताइए। सही उत्तर का जो है चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट को चुनिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था, पर किसके द्वारा फेंका गया था। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। 1 और 4 क्या क्या होगा, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है फेंका गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संगठन को उनके गठन के वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में जो है सजाना है, कब जो है ना कौन सा घटना हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बॉम्बे एसोसिएशन है। तो बात करें कि बॉम्बे एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, तो याद रखिए कि 26 अगस्त 1852। कब हुआ था, 26 अगस्त 1852 को हुआ था। तो 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में जो है ना के तर्ज पर की थी। और नेक्स्ट क्या है कि मद्रास महाजन सभा है। मद्रास महाजन सभा का स्थापना बोलेगा तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना बोलेगा तो 1884 में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में हुआ था। और M.B. राघवाचारी, C. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चालू ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1876 को हुआ था। कब हुआ था, 26 जुलाई 1876 को हुआ था। और इसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में किया था। और नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग का स्थापना बात करें, इंडियन लीग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 25 सितंबर जो है ना 1875 को हुआ था। कब हुआ था, 25 सितंबर 1875 को हुआ था। और 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले क्या होगा, तो पहले होगा 1, फिर होगा 4 होगा, फिर क्या होगा, तो 4 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 1 4 3 2। पहले हो जाएगा 1852, उसके बाद क्या होगा, तो 1 4 1 पहले, उसके बाद क्या होगा 1852, उसके बाद क्या होगा, तो 1875 4, फिर 1876, फिर क्या होगा 1884 हो जाएगा। तो 1 4 3 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। कौन किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1868 मतलब एडी में हुआ था। तो 1868 एडी में जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है कह रहा है कि किसने कहा कि इतिहास वर्ग जो है ना संघर्ष की क्या है तो कहानी है। क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा कि इतिहास जो है ना वर्ग जो है इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की जो है ना कहानी है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, कार्ल मार्क्स। कौन होगा, कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास वर्ग जो है ना संघर्ष की क्या है तो कहानी है। नेक्स्ट है अगर कुटिल शब्द, कुटिल शब्द का जो विलोम होगा ना क्या होगा बताइए, कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सरल होगा। क्या होगा, तो सरल होगा। तो कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सरल होता है। मधुर का विलोम बोले कटु या कर्कश होता है, और कटु का विलोम शब्द बोलेगा तो क्या होता है, मधुर होता है। नेक्स्ट है करें इंद्र। इंद्र शब्द में जो है ना समानार्थी शब्द क्या है बताइए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि दिए गए विकल्पों में से इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द जो है ना कोई नहीं है। पिनाकी शिव जो पिनाकी जो है ना शिव का तथा पंचबांग बोलेगा तो पंचवान जो है ना एवं मनोज कामदेव का है। पंचवान एवं मनोज बोलेगा कामदेव का प्रवाची है। इंद्र क्या प्रवाची शब्द बोलेगा, तो देवराज। इंद्र का प्रवाची शब्द बोलेगा तो क्या है, देवराज। पुरंदर, मधवा और क्या है, सूरतपति और देवेंद्र और बासवाती है। ठीक है, तो इंद्र का समानार्थी शब्द बोलेगा तो इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मीनू, कह रहा है कि मीनू एक अच्छी लड़की है। मैं अच्छी क्या है बताइए, मीनू एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी क्या है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेषण है। क्या है, तो विशेषण है। तो याद रखिएगा ना कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और मीनू एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी शब्द क्या है, मीनू संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है, अतः अच्छी क्या है, विशेषण वाचक शब्द है। चलिए आगे देखिए कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया ही हैज हेल्प दिस क्या है, चिल्ड्रेन। ही हैज हेल्प दिस चिल्ड्रेन का क्या होगा, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दिस चिल्ड्रेन हैव बीन हेल्प्ड बाय क्या होगा, तो हिम होगा। नेक्स्ट है कि वेयर आर यू लगेजेज, चूज द करेक्ट फ्रॉम द क्या है सेंटेंसेस। वेयर आर यू लगेजेज, चूज द करेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस। बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वेयर इज योर क्या होगा, लगेज होगा। क्या होगा, वेयर इज योर क्या होगा, तो लगेज होगा। ठीक है, तो वेयर आर यू जो है ना लगेज क्या है, यह वाक्य ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या है, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन जैसे लगेज, बैगेज, सेनेसरी, पोएट्री, न्यूज, इक्विपमेंट आदि जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस प्रकार होगा, वेयर इज योर लगेज होगा। चलिए आगे देख रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी बॉय सेड माई फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर। दी बॉय सेड माई फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर। बताइए क्या होगा, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दी बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैज वर्कड क्या होगा, टुगेदर होगा। चलिए आगे देख रहा है कि राइटर समाचार एजेंसी में कौन सा, राइटर समाचार एजेंसी जो है ना कौन सा देश का है, बताइए राइटर समाचार एजेंसी जो है ना कौन सा देश का है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन का है। किसका है, तो ब्रिटेन का है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था किस देश में किया गया था, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हो, कनाडा में किया गया था। कहाँ किया गया था, कनाडा में किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि होरा जो है ना किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है। बताइए होरा जो है किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल का है। किसका है, इजराइल का है। चलिए आगे देख रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ना किसके द्वारा किया गया था, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन जो है लगा था। बताइए कह रहा है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा था। बताइए कितनी बार लगा है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 बार लगा है। कितनी बार लगा है, तो 8 बार लगा है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार जो है राष्ट्रीय शासन लग चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक कुल 242 दिनों के लिए लगा था। ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जाँच के लिए बनी चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष कौन है थे। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एफ जी सलाई थे। कौन थे, एफ जी सलाई थे। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखो जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 94 का क्या होगा, तो सी होगा।
चलिए आगे देखिए 95, 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 96, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 97, 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 97 का तो डी होगा। नेक्स्ट है 98, 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 98 का बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 99 का बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। कितना है, तो 30 है, ठीक है। तो ये 30 दिन होगा यहाँ पे। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर ज्ञान बिंदु का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जिनको भी बिहार द्वारा होमवर्क सीरीज बैच 4 ज्वाइन करना है, जिनको भी लगता है ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको डेली जो इसमें बुक से जो है ना आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और आपका एक प्रैक्टिस सेट आपका टेलीग्राम पे होता है। बाकी लूसेंट का टेस्ट, आपका दृष्टि साइंस का टेस्ट, यूटेरिया 75 और पाजर का टेस्ट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बता देते हैं ये जो आपका है ना बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच है। इसी में जो है ना आपका घटना जब से डेली पर डे आपका मंडे टू फ्राइडे होमवर्क मिलता है, आपको सेल्फ में पढ़ना रहता है। बाकी इसमें लूसेंट का टेस्ट और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का हो रहा है और साथ में दृष्टि साइंस का होमवर्क देकर के टेस्ट करवाया जा रहा है। और आपका जो है ना 7500 यूटेरिया और 5000 का, मतलब 7500 और 5000 दोनों का होमवर्क देकर टेस्ट करवाया जा रहा है। और साथ में ये देखिए आपका सारा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे आपका जो है ना पर डे आपका अभी तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म का जो है ना आपका हम 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। बाकी आगे कंटिन्यू जो है ना हम सारा प्रैक्टिस सेट पर डे करवाएंगे। और बाकी एक टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता ही है, बाकी 6 तरह का टेस्ट आपका पर डे आपका होता है। तो जुड़ करके जो है ना आपका इसी ग्रुप में जो है ना बैच 4 में ही आपका देखिए लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का और दृष्टि साइंस का, ये सभी का जो है टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्ट का देखिए टाइमिंग क्या है, देखिए 3 का टेस्ट का टाइमिंग ये है और एक आपका शाम में 3 बजे होता है और आपका शाम में 7:30 बजे होता है यूटेरिया 5000 का और रात में 10 बजे यूटेरिया 7500 का टेस्ट होता है। तो इनको भी लगता है कि हाँ हमें होमवर्क पढ़कर टेस्ट देना है और हमें बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना है। लगभग आपका हम जब तक आपका दिसंबर एग्जाम होगा जब तक आपका डेली अगर जोड़ लीजिए कितना प्रैक्टिस सेट होता है। बाकी जितना दिन एग्जाम चले मतलब ये होने में रहेगा उतना दिन आपका जो है ना पर डे आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बाकी एक टेलीग्राम पे होगा, एक आपका बुक से होगा, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसका फी जो है 149 है। आप इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 7549392490 पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और बैच 4 में ही जो है ना आपका होमवर्क और जो है ना आपका लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है। 10 ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा है कि एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी कीजिए और जुड़ कर देखिएगा कि आपको कितना जो है ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। बाकी सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, आप लोग का कितना मार्क्स आया। बाकी जिनको प्रैक्टिस सेट लगाना है सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।